सोलार एनर्जी से जगमगाएगा ओडिशा का सूर्य मंदिर। ओडिशा सरकार द्वारा तटीय मंदिर शहर कोस्टल टेम्पल टाउन को 100% सौर्य शहर 100% सोलार टाउन बनाने की योजना बनाई गई है। तो ओडिशा के जो कोस्टल टेम्पल, ये हम लोग को सोलार टेम्पल जो देखने को मिलता है, तो इसको पूरी तरह से जो है वो 100% यानी कि सन टेम्पल जो हमें देखने को मिलता है उसको पूरी तरह से जो है वो सोलार टाउन जो है वो तैयार कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। उस शहर को पूरी तरह से जो है वो सूर्य मंदिर के शहर को पूरी तरह से मतलब जो कोणार्क मंदिर जो हम लोग को देखने को मिलता है उड़ीसा का, तो उसको 100% उस टाउन को जो है वो सोलार टाउन बनाने की योजना बनाई जा रही है। और इसे भारत के शून्य उत्सर्जन वाले पहले कुछ शहरों या कस्बों में शामिल किया गया है। तो इंडिया के कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ जो कि मतलब जीरो एमिशन सिटीज बनेंगी, जहां पर किसी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होगा, किसी भी पॉल्यूटेंट्स का, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होगा, राइट। तो इस पर मेनली टारगेट किया जा रहा है। उनमें से एक जो है ये कोणार्क टेम्पल का टाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम डिस्कस करेंगे मेनली इस टेम्पल के बारे में, कोणार्क टेम्पल के बारे में। तो आपको दो तीन चीजें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। पहली बात तो 13वीं शताब्दी में ये बनाया गया था ये मंदिर, कोणार्क मंदिर, और सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में इसकी परिकल्पना की गई थी। एक जाइजेंटिक चैरियट सन गॉड का जो है वो तैयार किया गया था इस मंदिर में। जब आप भारत दर्शन पर जाएंगे, सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करके आपको अलग अलग लोकेशन ले जाया जाएगा, उनमें से एक लोकेशन ये भी है, राइट। आपको ये कोणार्क टेम्पल पर भी ले जाया जाएगा। तो इसलिए मोटिवेशन अंदर से डेवलप करो और एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको बहुत सारी जगह पर घूमने का भी मौका मिलेगा, राइट। और देखिए, घूमने तो एक अलग बात है, आप घूमने के लिए तैयारी तो कर नहीं रहे हो, राइट। आप तैयारी कर रहे हो अपने करियर के लिए, अपने एम को बनाने के लिए, अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ, अपनी और अपनी फैमिली की रेस्ट ऑफ द लाइफ को सिक्योर करने के लिए। तो मन लगा के तैयारी करो। अगर मन नहीं भी करता है पढ़ने का, तो एकदम से इमेजिन करो कि यार जब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तो मेरी और मेरी जो फैमिली उनकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, कितनी ईजी हो जाएगी, राइट। तो उस चीज़ को बार बार सोचो, बार बार सोचकर तैयारी करो। जब भी पढ़ने का मन ना करे, अपने दीवार पे लिख लो कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगह कुछ ऐसी मोटिवेशन जो आपसे रिलेटेड है, पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड है आपकी, लिखो। तो बार बार आपको जो है वो फोर्स करेंगे पढ़ाई करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ है। तो 13वीं शताब्दी आपको ध्यान में रखना है। सन टेम्पल है, ये सन गॉड का मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है, सूर्य देव का मंदिर है। इसमें 12 जोड़ी हम लोग को सूक्ष्मता पूर्वक अलंकृत पहियों वाले इस रथ के लिए 7 घोड़े खींच रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है। यानी कि आप इस सन टेम्पल को देखेंगे तो आपको 12 पेयर जो है वो चक्कों के दिखाई देंगे, व्हील्स के दिखाई देंगे, और उसको 7 घोड़े खींचते हैं। तो 12 पेयर ऑफ व्हील्स और 7 घोड़े। तो ये 2 फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अभी तक हमें 3 फैक्ट मिल गए इस मंदिर से रिलेटेड 13वीं सेंचुरी। दूसरा फैक्ट 12 सन गॉड तो है, ऑब्वियस ही बात है, कोणार्क सन टेम्पल तो आपको समझ में आ जाएगा, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा फैक्ट 12 पेयर चक्के के, और तीसरा फैक्ट हम लोग को मिल गया कि 7 घोड़े इसको खींच रहे हैं। इसके अलावा चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको किसने बनाया। तो एक साथ 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो गंगा डायनेस्टी है या गंग वंश जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसके महान शासक राजा नरसिम्हा प्रथम, नरसिम्हा वन के द्वारा इसको बनाया गया। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि नरसिम्हा वन जो है वो किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। तो गंगा डायनेस्टी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। और ये टेम्पल जो है गाइस, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1984 में, राइट। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया था, राइट। और ये मंदिर जो है कलिंग वास्तुकला, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आएगा कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो किस आर्किटेक्चर के ऊपर आधारित है, बनाया हुआ है। तो कलिंग आर्किटेक्चर आपको ध्यान में रखना है, कलिंग वास्तुकला आपको ध्यान में रखना है, राइट। इसके अलावा किस चीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर, इसका परफेक्ट ब्लेंड हम लोग बोलते हैं कि क्या क्या चीज़ से ये बना हुआ है। तो कलिंग वास्तुकला, विरासत, हेरिटेज, आकर्षक समुद्र तट, एग्जॉटिक बीच है इसका, और विशिष्ट प्राकृतिक सुंदरता, एक सेलियंट नेचुरल ब्यूटी यहां पर हम लोग को नजर आती है। तो ये सब चीजें मिलाकर ये मंदिर बहुत ब्यूटीफुली जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, बिल्डअप है। और यह भारत के राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स 1958 और इसके नियमों, यानी कि जो नियम 1959 में आए थे, इसके द्वारा ये संरक्षित है। तो मतलब एक कानून और रूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसके तहत जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया गया है इस मंदिर को। और कोणार्क
ओडिशा के स्वर्ण त्रिभुज की तीसरी कड़ी हम लोग को देखने को मिलती है। ओडिशा के अंदर 3 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि लिंक है गोल्डन ट्रायंगल के, ओडिशा के गोल्डन ट्रायंगल के। तो आप याद रखना ओडिशा के गोल्डन ट्रायंगल के अंदर क्या क्या आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो क्या होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं बनते आपसे, आप सोचोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, उस टॉपिक के अंदर से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। जैसे पूछ लेंगे आपसे कि ओडिशा का गोल्डन ट्रायंगल बताइए कि इन फॉलोइंग ऑप्शन में से क्या क्या है, तो कोणार्क सन टेम्पल तो एक आ ही गया, दूसरा जगन्नाथपुरी, राइट, और तीसरा भुवनेश्वर जो ओडिशा की राजधानी हम लोग को देखने को मिलती है, कैपिटल सिटी जो भुवनेश्वर हम लोग को देखने को मिलती है। तो जगन्नाथपुरी, कोणार्क सन टेम्पल और भुवनेश्वर, ये 3 चीज आप ध्यान में रखिएगा, ओडिशा के गोल्डन ट्रायंगल के अंदर आता है, राइट। और इसके अलावा इस मंदिर को इसके गहरे रंग के कारण, डार्क कलर के कारण इसे ब्लैक पगोड़ा का नाम जो है वो दिया गया है। अच्छा, क्या कोई बता सकता है कि व्हाइट पगोड़ा जो है वो किसे कहते हैं? व्हाइट पगोड़ा, तो जगन्नाथ मंदिर, इसे सफेद पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा जो है वो कहा जाता है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो हमें देखने को मिलता है उसे सफेद पगोड़ा कहा जाता है। तो आपका एक छोटा सा टास्क है कि आपको जो है ये बताना है कि पुरी के जो जगन्नाथ मंदिर है उसे सफेद पगोड़ा क्यों कहते हैं, राइट, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, राइट। ब्लैक पगोड़ा तो आपको पता लग गया, कोणार्क सन। अच्छा, कभी कभी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से बताइए कि ब्लैक पगोड़ा किससे रिलेटेड है, व्हाइट पगोड़ा किससे रिलेटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है व्हाइट पगोड़ा जगन्नाथ, ब्लैक पगोड़ा कोणार्क सन टेम्पल, राइट। और यह हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहां हर साल फरवरी महीने में या उसके आसपास चंद्रभागा मेले के लिए इकट्ठा होते हैं श्रद्धालु। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं गाइस, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट्स जो है वो हमने डिस्कस किए, जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इस कोणार्क सन टेम्पल टाउन को जो है वो पूरी तरह से 100% सोलार टाउन बनाने के लिए अभी योजना जो है वो बनाई जा रही है, इसको लेकर ये न्यूज़ थी। बट न्यूज़ के अलावा जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए इस टेम्पल से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट।